ये सब लोग चैप्टर नंबर 1 था तुम्हारा क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जो हम लोग टर्म लेके चलेंगे, अच्छा ये बता कितने लोगों को इसमें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है सबको, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में क्या मॉलिक्यूलर मास, या फिर मास अपॉन में क्या मोलर मास, क्लियर सबको। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये भी सबको क्लियर होगा। वाटर का जैसे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, कैसे निकलता है, उसके लिए क्या याद होना चाहिए, मास मिनिमम कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से लेके कहाँ तक, 20 तक, 20 तक होना चाहिए। उसके बाद अगर देगा भी, अगर मान के चलो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेंशन करेगा कि किसका मास क्या है, क्या यहाँ तक मान के चलना, सबका क्लियर है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग मत डालो, लिखे तो हो गए, कितने लोग नोट्स इसका लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो तुम लोग मत लिखो, रहने दो, बस ध्यान से देखते जाना बाकी लोग। यहाँ पे टॉपिक क्या हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स यहाँ लगाओगे तुम लोग साथ में, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या दो चीज को मिला के बनता है हमारा, सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस क्या सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे कि जो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन पढ़ना है वो है हमारे पास मोलैरिटी। क्या नाम है हमारे पास, मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। किसे करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसका जो फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होता है मोल्स, एन का मतलब क्या था मोल्स, और नीचे क्या रहता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लीटर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, मोल्स और नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लीटर। अगर मान लो वॉल्यूम अगर एमएल में दिया गया है तो लीटर में निकालने के लिए क्या करोगे, 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऊपर क्या है हमारे पास, मोल्स, क्या है मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में क्या मॉलिक्यूलर मास, या फिर क्या मोलर मास, जो बोलना चाहो बोलो, निकालने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो यूनिट क्या लगाओगे, यू। अगर मोलर मास निकालोगे तो यूनिट क्या लगाओगे, ग्राम पर मोल। क्या लगाओगे, ग्राम पर मोल। अब यहां पे समझना, मोलैरिटी का सवाल हो, इसके बाद पढ़ना मोलैलिटी। क्या पढ़ना, मोलैलिटी। उसके बाद पढ़ना मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना, मोल फ्रैक्शन। तीनों का सवाल होगा। सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स। दिमाग में बैठा रखना क्या बोल रहे हैं, क्या निकालोगे, मोल्स। अच्छा, मोल्स के पहले भी क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालोगे, या फिर मोलर मास। तो जब सवाल चालू होगा मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन का, स्टार्ट कहां से करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, मोलर मास। क्या निकालोगे, मोलर मास। सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे, मोल्स। क्या निकालोगे, मोल्स। उसके बाद जो सवाल में बोल रहा होगा निकालने के लिए, मोलैरिटी बोल रहा होगा तो इसका फॉर्मूला, मोलैरिटी बोलेगा तो उसका फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन बोलेगा तो उसका फॉर्मूला। क्या पैटर्न याद कर पाओगे तुम लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला सबको दिख रहा है यहाँ पे, मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लीटर। मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन में क्या मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। चलो इसका ऐसा यूनिट जरा बताना क्या था, बिल्कुल ऊपर क्या हो गया मोल और नीचे क्या आ गया लीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, मोल पर लीटर। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्या क्वेश्चंस किया जा सकता है इस पे। चलिए ठीक है, पहला सवाल लिखेंगे सभी लोग। कोई कॉपी लाया क्या जिसमें क्वेश्चन वगैरह करवाया गया है, कोई कॉपी लाया इसमें, पार्ट 1 का, पार्ट 1 मतलब पहले चैप्टर का कोई कॉपी लेके आया इसमें, सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। चलिए पहला सवाल लिखेंगे, लिख देना पहले टाइप 1, लिखो टाइप 1, यहां से लिखना चालू करो, लिखो टाइप 1, न्यूमेरिकल कर हम लोग टाइप 1 के बिहाफ पे। पहला लिखना, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ, 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH in 500 ml of solution, in 500 ml of solution. Calculate the molarity of 5 gram of NaOH in 500 ml of solution. Second question लिखना, calculate the molarity of, calculate the molarity of 78 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, पहले तुम लोग इथेनोइक एसिड लिख के उसके ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना, पता होना भी चाहिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 78 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट,
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 60 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला किसको याद है, बोलो। याद रखिए रहना भाई ये सब चीज, NH2CuNH2 लिख लेना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, उसके आगे लिखा है बोर्ड पे 60 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला भी लिखा गया है। इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, 3 क्वेश्चन है, सब लोग पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करें। क्लियर सबको क्या करना है, चलो ठीक है। और क्या, चलो बताना। पहले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले क्या निकालोगे, पैटर्न पे जाना, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास किसका निकालेंगे, कंपाउंड क्या था, NaOH। तो ये पता होना चाहिए किसका मास क्या होता है। सोडियम का मास कितना आता है, 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, कितना आ जाएगा ये 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकालोगे तो यूनिट क्या लगाओगे, ग्राम पर मोल। क्या लगाओगे, ग्राम पर मोल। सेकंड नंबर पे क्या निकालते थे, मोल्स। चलो, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। सवाल में मास कितना दिया गया था, 5, और मोलर मास कितना है हमारे पास 40, कट के कितना आ जाएगा ये 1/8। क्या मोल्स आ गया। थर्ड नंबर पे जो निकालना है मोलैरिटी, फॉर्मूला लिखो पहले मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा, लीटर में। तो मोल्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/8 पूरे का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देख के बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया कितना था, 500 ml दिया है ना, तो ml को लीटर में करने के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। तो बस यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग यार, 1/8 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा हमारे पास 500। क्या 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ रहा है 1/4। क्या 4 से 1 को डिवाइड करोगे ही करोगे, कितना आ रहा है जरा बताओ, मोल पर लीटर। कितने लोग का आया था पहला, गुड, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं, चलो सेकंड वाले पे आते हैं। सबसे पहले मोलर मास निकालोगे, कंपाउंड क्या था हमारे पास, CH3COOH। चलो, एक कार्बन का मास 12, 3 into 1, फिर एक कार्बन है तो 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16, और एक हाइड्रोजन है तो क्या 1। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 60 ग्राम क्या पर मोल। मोलर मास निकल गया, एकदम यही एकदम पैटर्न ही भूलना नहीं कैसे लगाना है इसको, है ना। सेकंड नंबर पे क्या निकाले, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन है मोलर मास। मास कितना था इसमें 78, और मोलर मास कितना है 60। 78 है कि 70, चलो 2 से 2 3 6 और 0, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है। लास्ट क्या करेंगे हम लोग, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो बोला, मोल्स कितना है 13/10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 450 ml में है ना, तो डिवाइड किसे करोगे 1000 से, लीटर में लाने के लिए। चलो इसके आगे बताओ, मोलैरिटी बराबर 13/10 डिवाइड मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे, 1000 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 450। क्या 0 से 0 कट जाएगा पहले तो, फिर यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, यही आएगा हमारे पास। 13 2 जा कितना आ जाएगा ये 26 अपॉन में क्या है 9। क्या इसको डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग 2.88 मोल पर लीटर। कितने लोग आ रहा था 2.88, ठीक है। मार नहीं आया, कहाँ गलत था तुम, अच्छा अभी यहीं पे थे, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट करो, जब पढ़े हो ना तो थोड़ा कोशिश करना फास्ट करने का। चलो थर्ड वाला बोलो, मोलर मास निकालोगे, अमोनिया सॉरी यूरिया था ना, NH2CuNH2 14, 2 है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कितना आ रहा है जोड़ने पे 60 ग्राम पर मोल। चलो मोल्स बताओ, मास कितना है, मोलर मास भी 60, कितना आ जाएगा ये 1 आ गया। लास्ट का मोलैरिटी मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। मोल्स कितना है 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। इसको 1000 से डिवाइड करोगे ही करोगे, कितना आ जाएगा ये 1/1/2। अगले स्टेप में 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर,
तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। कितने लोग आए थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 4। बोले थोड़ा तेज करने की कोशिश करें भाई सब लोग। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 58 ग्राम ऑफ 58 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 58 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबको पता होगा, CaOH का क्या होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। हो गया? ये याद रखना, कौन सा टाइप पढ़े हो? टाइप 1। क्या पढ़े हो? टाइप 1। मतलब नॉर्मल तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, जहां पैटर्न यही फॉलो करोगे, पहले क्या निकालोगे? मोलर मास, फिर क्या निकालोगे? मोल्स, फिर क्या निकालोगे? मोलैरिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जहां मोलैरिटी बोल रहे हैं कैपिटल एम लिख लो, समझ ही गए हो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया हम यहां पे, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखें यहाँ पे, थोड़े ध्यान से सुनेंगे। चलिए चौथे वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 बोलना, कंपाउंड क्या था? हाँ, मोलर मास निकालते हैं इसका। कैल्शियम का मास कितना आता है? 40। अब यहाँ ध्यान देना, OH का ट्वाइस का मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी क्या है? 2 है। इसका यही मतलब हुआ ना, 2 ऑक्सीजन का मतलब 2 इंटू में क्या? 16, और 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 इंटू में 1। यही करोगे सभी लोग। चलो बताना इसका कितना आ रहा मोलर मास? यही आ रहा है ना सबका? ठीक है, मोल्स निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था इस सवाल में? 58 था ना, और मोलर मास कितना? 74। कट जाएगा वैसे 2 से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब तो नहीं कटने वाला ये। मोलैरिटी जाओगे निकालने के लिए मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। चलो बताना, मोल्स कितना हमारे पास? 29 अपॉन में क्या? 37 पूरे का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना दिया गया था? 500 ml था ना। 500 अपॉन में क्या कर दोगे? 1000। ये यहाँ से निकालोगे जब 29 अपॉन में 37 इंटू में 1000 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 500। क्या 500 से 2 बार में कट जाएगा ये? 29 2 जा कितना आएगा यार? 58 अपॉन में क्या है? 37। अब डिवाइड करोगे इसको तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 56 ग्राम पर मोल, सॉरी मोल पर लीटर। कितने लोग का आ रहा है वैसे? वो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चले 5 वाले पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे अपने। बोलना जरा क्या था? कंपाउंड बोलना। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। एक हाइड्रोजन है, मास 1, नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू में क्या? 16। कितना है जोड़ने पे? ग्राम पर मोल। यही आएगा हमारे पास। क्या मोलर मास आ गया? मोल्स निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 63। मोलर मास भी कितना है? 63। कितना आ जाएगा ये? 1। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स कितना हमारे पास? 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना दिया गया है? 1 ही दिया गया है। ठीक है, लीटर में है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 1000 से डिवाइड भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 मोल पर लीटर। कितने लोग आए थे? मोलर मास कितना था यार इसका? अच्छा, गिवन मास, तो इसको यही रखेंगे फिर यहाँ पे, है ना। चलो देखो, अब मोल्स कितना है हमारे पास? 68 अपॉन में क्या? 63। और लीटर कितना था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना था? 1। नीचे ही करोगे ना 1 से मल्टीप्लाई, तो 68 अपॉन में 63 आएगा। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बताओ, 0 पॉइंट नहीं आएगा यार, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? कोई किया इसको? (68 डिवाइडेड बाई 63) 1 पॉइंट, बस हो गया 1.07 ना, मोल पर लीटर।
नोट कर लेंगे इसको सब लोग। 1.07 मोल पर लीटर, जल्दी नोट करें।